बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खौफ उर्दू को कमज़ोर कर देता है, परेशानी मैदे को कमज़ोर कर देती है। इस्तगफार की बदौलत बंद ताले खुल जाते हैं। इस्तगफार की बदौलत अल्लाह पाक राज़ी होता है। इस्तगफार की बदौलत हालात बेहतर होते हैं। गरीबों के सामने अपनी दौलत की बातें न करें। बीमार इंसान के सामने अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का कसीदा न पढ़ें। कमज़ोर के सामने अपनी ताकत का इजहार न करें। कैदी के सामने अपनी आज़ादी पर फ़ख्र ना करें। रंजीदा अफसुर्दा के सामने अपनी खुशहाली का इजहार न करें। बे औलाद के सामने अपनी औलाद की जलवा नुमाई से परहेज़ करें। यतीम के सामने अपने माँ बाप की गुफ्तगू से परहेज़ करें। जो पानी ज़्यादा पीता है वो ज़्यादा ताकतवर होता है। छुहारे उबाल कर दही के साथ खाओ। इसके इस्तेमाल से मसाने की कमज़ोरी पर काबू पाया जा सकता है। आधे सर का दर्द अचानक होने लगे तो जान लो तुम्हारी उम्र लंबी होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया तो पानी मंगवाकर कुल्ली की और फरमाया इसमें चिकनाई होती है। नींद से उठो तो हाथों से आंखों को मलो, नींद के आसार ख़त्म हो जाते हैं। आटा गूंथते वक्त इसमें नींबू का 2 या 3 कतरे डाल दो। रोटी बहुत हल्की और ताज़ा पकती है और जायके में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर नहाने से कबल बालों में तेल लगा लें तो इससे बाल मजबूत रहेंगे और चमक पैदा होगी। नहाने के बाद तेल लगाने की ज़रूरत भी नहीं रहती। साइकोलॉजी के मुताबिक अच्छे और खूबसूरत खुले खुले कपड़े पहनने से आपकी खुद इत्मीनानी बढ़ जाती है। सुन्नत के मुताबिक पानी पीने वालों का दिमाग कमज़ोर नहीं होता। शैम्पू के ज़्यादा इस्तेमाल से बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं और डिप्रेशन जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। औरतों को खून की कमी हो वो किशमिश भिगो कर खा लिया करें। नमकीन अशिया का बकसरत इस्तेमाल बीमारी के लिए मदर है। सेब और अंगूर और किशमिश वगैरह खाने के बाद पानी पीने से मैदा ख़राब हो जाता है। कच्चा नारियल खाने से बदहज़मी पैदा होती है। हल्दी उम्र बढ़ने की वजह से जल्द पर ज़ाहिर होने वाले असरात को कम करती है, जिसकी वजह से आप जवान दिखाई देते हैं। दूध में शहद मिलाकर पियो, हाफिज़ा तेज़ होता है। चावल खाकर सोने से मोटापा घेर लेता है। नाश्ते में और रात के खाने में बंद गोभी खाओ, ये मोटापा कम करने का बायस बनती है। ब्लड प्रेशर कम होता है तो खजूर खाएं। कमर के दर्द के लिए रात के वक्त कमर पर रोगान बादाम खालिस की मालिश करें। चंद रोज़ के मुसलसल इस्तेमाल से ये आर्जा दूर हो जाएगा। अगर आपको किसी से डर लगता हो, उसका गुस्सा भी शदीद हो, तो उसके सामने जाने से पहले 50 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। कसरत से बेसन से बनी ग़िज़ाएँ खाने से मसाने में पथरी बनने का खदशा होता है। तालीम में दिल लगाने के लिए रोज़ाना सुबह सोए हुए बच्चे के मुंह पर 11 बार रब्बी ज़दनी इल्मा पढ़कर दम करें, फिर बच्चे को जगा दें। बच्चा पढ़ाई में दिल लगाएगा। अगर चाहते हैं कि बच्चे की डिलीवरी नॉर्मल और आफियत से हो जाए तो मियाँ बीवी आखिरी माह में इस वजीफ़े को या बासितु या फत्ताहु या करीमु को बकसरत पढ़ना मामूल बनाएं। पालक सोजिश को कम करने का ज़रिया है। लहसुन जरासीम के खात्मे का बेहतरीन ज़रिया है। चावलों का पानी उबाल कर पीने से बाल गिरने का मसला दूर होता है। ये जल्द को भी निखारता है। कैंसर से बचाव के चंद मुहाफिज मसाला जात: हल्दी, लाल मिर्च, लहसुन, दालचीनी, अदरक। जब भी हाथ पाँव के नाखून काटें तेल लगाएं, इससे कमज़ोर नज़र तेज़ होगी, यादाश्त बेहतर होगी। नाखूनों पर तेल लगाने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। घुटने और जोड़ मजबूत होंगे, दिल और दिमाग मजबूत होगा। अगर आप शहद को सुबह नहार मुँह गर्म पानी के साथ या इसमें मिलाकर पिएं तो इससे आपका वज़न भी कम होगा और डिप्रेशन से निजात भी मिलेगी। नज़ला ज़ुकाम को रोकेगा
اور قوت مدافعت بڑھا کر چربی اور وزن بھی کم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ خواب میں پھل کھانا مال ملنے کی دلیل ہے۔ بالوں میں کنگھی کرنا خوشی ملنے کی دلیل ہے۔ نزلہ زکام سے نجات کے لیے دوائی نہیں بلکہ بھنے ہوئے چنے کھائیں۔ 1 چمچ سنگھاڑے کا آٹا صبح کے وقت دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے شوگر کم ہو جاتی ہے۔ گاجر کا رس چہرے پر لگانے سے جلد پر رونق اور صاف ہو جاتی ہے۔ املی کو رات کو پانی میں بھگوئیں، صبح اس کے پانی سے سر دھوئیں، بال لمبے ہو جاتے ہیں۔ اس عمل کو ہفتے میں 2 بار کریں۔ اس کے بعد ناریل کا تیل استعمال کریں۔ دالیں اور سبزیاں موٹے اور پھولے پیٹ کو کم کرتی ہیں اور آملے کا اچار کا استعمال بھی موٹاپا کم کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ کمر درد اور جوڑوں کے درد سے نجات کے لیے آدھا پاؤ میتھرے کوٹ کر سفوف بنا لیں۔ 1 چھوٹا چمچ رات کو نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔